नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीडीपी ही किसी भी देश की असली ताकत होती है। ये वही नंबर है जो बताता है कि कोई देश कितना अमीर है और दुनिया में उसकी कितनी इज्जत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे कि जीडीपी क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कैसे मापा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दमदार वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचे तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें देता है हजारों गुना मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। 1. जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में इसका मतलब होता है किसी देश के भीतर एक तय समय, आमतौर पर एक साल में बनने वाले सभी सामान, गुड्स और सेवाओं सर्विसेज की कुल कीमत। आसान शब्दों में समझिए, मान लीजिए आप एक देश को एक बड़ा घर मान लें। उस घर में जो भी लोग हैं वो अलग अलग काम करते हैं। कोई खेती करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई शिक्षक है। अब इन सबने साल भर में जो भी सामान जैसे अनाज, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां और सेवाएं जैसे शिक्षा, इलाज, ट्रांसपोर्ट तैयार की और बेची, उन सबका कुल जोड़ यानी जीडीपी। उदाहरण, मान लो एक छोटे देश में साल भर में ये उत्पादन हुआ। 1. किसान ने 10 लाख रुपए का अनाज उगाया। 2. फैक्ट्री ने 20 लाख रुपए के कपड़े बनाए। 3. डॉक्टरों और शिक्षकों ने 5 लाख रुपए की सेवाएं दी। 4. आईटी कंपनी ने 15 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर बेचा। अब कुल 10 + 20 + 5 + 15 = 50 लाख रुपए, यानी उस देश का जीडीपी कुल 50 लाख रुपए। जीडीपी क्यों जरूरी है। जीडीपी हमें बताता है कि एक देश कितना उत्पादन करता है और उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है मतलब देश में काम, उत्पादन और आमदनी बढ़ रही है। अगर जीडीपी घट रहा है मतलब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। सिंपल लाइन में जीडीपी इक्वल्स किसी देश की सालाना कमाई की रिपोर्ट जो ये दिखाती है कि देश कितना सामान और सेवा तैयार कर रहा है। 2. जीडीपी क्यों महत्वपूर्ण है। जीडीपी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का हेल्थ कार्ड है। जैसे इंसान की सेहत चेक करने के लिए डॉक्टर ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्टबीट देखते हैं, वैसे ही किसी देश की सेहत, अर्थव्यवस्था की हालत देखने के लिए जीडीपी देखा जाता है। जीडीपी से हमें क्या पता चलता है, देश कितना अमीर या गरीब है। अगर किसी देश का जीडीपी बहुत बड़ा है मतलब वो देश बहुत ज्यादा चीजें और सेवाएं बना रहा है। इसी से पता चलता है कि कौन सा देश आर्थिक रूप से ताकतवर है। जैसे अमेरिका का नॉमिनल जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2. लोगों की आमदनी का अंदाजा। जीडीपी को अगर देश की जनसंख्या से बांट दें तो हमें पर कैपिटा जीडीपी मिलता है। इससे समझ आता है कि औसतन एक व्यक्ति कितना कमा रहा है, यानी जीडीपी से हमें लोगों की जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का अंदाजा लगता है। 3. सरकार की नीतियों की सफलता, असफलता। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है सरकार की नीतियां, पॉलिसीज काम कर रही हैं। अगर जीडीपी गिर रहा है तो सरकार को नए कदम उठाने की जरूरत है। 4. विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दुनिया के बड़े बड़े निवेशक और कंपनियां उन्हीं देशों में पैसा लगाना पसंद करती हैं जिनका जीडीपी मजबूत है, क्योंकि मजबूत जीडीपी मतलब मार्केट बड़ा है, ज्यादा ग्राहक हैं और मुनाफा मिलने के मौके ज्यादा हैं। 5. देश की ताकत और इज्जत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जीडीपी से देश की ताकत मापी जाती है। बड़ी जीडीपी वाले देश जैसे अमेरिका, चीन, भारत की बात को दुनिया ज्यादा सुनती है। आसान उदाहरण, सोचो 2 परिवार हैं। एक परिवार साल में 1 लाख रुपए कमाता है, दूसरा परिवार साल में 10 लाख रुपए कमाता है। कौन ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। बिल्कुल दूसरा। वैसे ही जिसका जीडीपी बड़ा है वो देश ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली है। सिंपल लाइन में, जीडीपी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि देश कितना कमा रहा है, लोग कितने सुखी हैं, सरकार कितनी सफल है और दुनिया में उस देश की कितनी ताकत है। 3. जीडीपी को मापने के 2 तरीके। जीडीपी को मापने के 2 बड़े पैमाने हैं। 1. नॉमिनल जीडीपी, सामान्य जीडीपी। 2. पीपीपी जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी। 1. नॉमिनल जीडीपी, सामान्य जीडीपी। इसमें हम सब चीजों और सेवाओं की कीमत उसी दाम पर जोड़ते हैं जो मार्केट में चल रहा है, यानी डॉलर, रुपये, यूरो जैसी करेंसी की असली वैल्यू पर। इसमें महंगाई, इन्फ्लेशन और देशों के बीच दाम का फर्क नहीं देखा जाता। जो भी मार्केट प्राइस है उसी पर पूरा जीडीपी निकाला जाता है। उदाहरण, मान लो भारत में एक मोबाइल 20,000 रुपए का है, वही मोबाइल अमेरिका में $500 लगभग 40,000 रुपए का है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो अमेरिका का जीडीपी ज्यादा लगेगा क्योंकि वहां चीजों के दाम ज्यादा हैं। इसलिए नॉमिनल जीडीपी से पता चलता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था डॉलर के हिसाब से सबसे बड़ी है। आज की तारीख में अमेरिका यूएस का नॉमिनल जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ा है। 2. पीपीपी जीडीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी जीडीपी। इसमें चीजों की कीमत को इस आधार पर देखा जाता है कि हर देश में असल में लोग कितना सामान खरीद सकते हैं।
यानी एक देश में 100 रुपए की वैल्यू और दूसरे देश में 100 रुपए की वैल्यू अलग अलग होती है, इसे बराबरी पर लाकर तुलना की जाती है। पीपीपी जीडीपी में यह देखा जाता है कि किसी देश की मुद्रा करेंसी से वास्तव में कितना सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। इससे देश की जीवन शैली और असली आर्थिक ताकत का अंदाजा ज्यादा सही मिलता है। उदाहरण, मान लो भारत में 100 रुपए में आपको 5 किलो चावल मिल जाते हैं, लेकिन अमेरिका में $1 लगभग 83 रुपए में सिर्फ 1 किलो चावल मिलता है। तो यहाँ साफ है कि भारत में 100 रुपए की असली खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर अमेरिका से कहीं ज्यादा है। इसलिए पीपीपी के हिसाब से आज चीन चाइना का जीडीपी सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ की करेंसी और लागत के हिसाब से उत्पादन बहुत विशाल है। तुलना में किस देश का जीडीपी सबसे बड़ा है? नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। आधार, मार्केट प्राइस पर, असली क्रय शक्ति पर सबसे बड़ा अमेरिका, चीन। अगर देखना है कि डॉलर की वैल्यू पर कौन सा देश अमीर है तो नॉमिनल जीडीपी देखा जाता है। अगर देखना है कि देश की असली आर्थिक ताकत और जीवन स्तर कितना है तो पीपीपी जीडीपी देखा जाता है। आसान भाषा में नॉमिनल जीडीपी यानी बाजार दाम पर हिसाब, पीपीपी जीडीपी यानी असली खरीदने की ताकत पर हिसाब। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जीडीपी ही किसी देश की असली ताकत का पैमाना है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि देश कितना मजबूत है और लोग कितने सुखी हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और प्रेरणा फैलाने से ही समाज बदलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।